नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जो कि बहुत अच्छे रह सकते हैं फॉर द ईयर 2025। सो अगर ये म्यूचुअल फंड्स आपके पास हैं, तो इनको बिल्कुल मत छोड़ना और अगर नहीं है, तो आप इनको रिसर्च करके एक बार देख सकते हैं। अब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स बहुत रिस्की होते हैं, सो ये सबके लिए नहीं होते, हर टाइप ऑफ इन्वेस्टर के लिए ये बने नहीं हैं। मगर अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, लंबे टाइम के लिए आए हैं, तो डेफिनेटली 10 साल में ये आपको हाईएस्ट रिटर्न जो है वो कमा के दे सकते हैं। सो लेट्स चेक आउट कौन से वो 5 म्यूचुअल फंड्स हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। ओके, तो सबसे पहला जो स्मॉल कैप फंड है उसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। सो इसकी रिटर्न्स देख लेते हैं। सो पिछले 5 सालों में इसने 37% की एनुअलाइज्ड रिटर्न जो है, ईयर ऑन ईयर रिटर्न जो है वो दी है। आप इसका चार्ट भी देख सकते हैं कि लंबे समय में कितने अच्छे रिटर्न्स हैं। ओके, पहले म्यूचुअल फंड जितना अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाता था ज़्यादा, मगर 2020 ऑनवर्ड्स आप देख सकते हैं क्या तेज़ी आई है इनमें, जिसके वजह से बहुत अच्छी रिटर्न जो है वो मिली है। लॉन्गेस्ट टाइम अगर मैं देखूँ जब से शुरू हुआ है, तो शुरुआत से 27% की रिटर्न जो है इस म्यूचुअल फंड ने आपको कमा के दी है। अब एक प्रॉब्लम है इसमें कि इसका AUM साइज बहुत बड़ा है, तो हो सकता है फंड मैनेजर को आगे पैसे लगाने में मुश्किल हो और यहाँ पे जो लमसम है वो भी बना हो चुका है। सो आप इसको लेने से पहले ये 2 बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि AUM साइज बड़ा है एंड लमसम इसमें बंद हो चुका है। ओके, आगे की डिटेल स्टडी करते हैं। NAV कितना चल रहा है आप देख सकते हैं। मिनिमम SIP 100 से शुरू कर सकते हैं। रेटिंग 5 स्टार है। सबसे बड़ा फंड साइज है 62,000 करोड़ का। ओके, आगे अच्छा, इसमें जितनी भी होल्डिंग्स है, जो भी स्टॉक से म्यूचुअल फंड होल्ड करता है, उसका भी आप देख सकते हैं। क्योंकि स्मॉल कैप है तो वेटेज भी छोटी-छोटी है, बहुत ज़्यादा किसी एक फंड को नहीं दे दिया है इसके अंदर। होल्डिंग में आप देख सकते हैं इक्विटी में कितना है, कैश कितना होल्ड कर रहा है ये पर्टिकुलर फंड। कौन से सेक्टर वाइज एलोकेशन आप देख सकते हैं, कैपिटल गुड्स में कितना लगाया, फाइनेंशियल्स में कितना लगाया है, और भी डिटेल आप इसके अंदर देख सकते हैं। इसका पी रेशियो यानी वैल्यूएशन कैसी है, अल्फा जो है वो 8 है, बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म कर रहा है इसका मतलब। बीटा वॉलेटिलिटी 1 से अगर कम हो तो बेहतर। शार्प है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स यानी कि रिस्क फ्री रिटर्न्स। आप देख सकते हैं कितने रिस्क लिया है रिटर्न्स कमाने के लिए। सो ये भी जितना हाई उतना बेहतर, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रिटर्न्स। सो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने कैसे रिटर्न्स दिए आप देख सकते हैं। 1 साल में बहुत अच्छे, लंबे समय में बहुत अच्छे, और कैटेगरी एवरेज को भी हर समय पे इस फंड ने बीट किया है। पेयर्स के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो भी आप देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.68% है, ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है। इस पर्टिकुलर फंड का एग्जिट लोड भी आप देख सकते हैं, और इनके फंड मैनेजर का भी नाम आप देख सकते हैं। इनकी डिटेल्स भी आपको अवेलेबल हैं, कहाँ से पढ़े हैं और इनके एक्सपीरियंस। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्मॉल कैप की तरफ जिसका नाम है SBI स्मॉल कैप फंड। अब इसकी रिटर्न्स आप देख सकते हैं कि लंबे समय में इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। सो 26% के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स हैं। जितने भी स्मॉल कैप हम यहाँ डिस्कस करेंगे, सबकी जो रिटर्न्स हैं अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छी मिली है, मगर वही हर की कोई ना कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम है जिसका आपने ध्यान रखना है और अपने हिसाब से इसको चुनना है। ओके, इस फंड की खासियत ये कि SBI जो कंपनी है, ये क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड है तो इस पे लोग ट्रस्ट कर, जैसे SBI बैंक में हर इंसान का एक अकाउंट होता है, वैसे ही इस AMC में भी लोग ट्रस्ट करके पैसा लगाते हैं कि ये लेके भाग नहीं जाएंगे। वैसे तो सारी ही दिग्गज कंपनियां हैं, मगर फिर भी इसका एक ही एडवांटेज है। प्लस इसमें वॉलेटिलिटी जो है वो सबसे कम है। जितने भी स्मॉल कैप आप देखेंगे यहाँ पे वॉलेटाइल अगर हम देखें तो ये सबसे कम वॉलेटिलिटी के साथ फंड परफॉर्म करता है। NAV आप देख सकते हैं। NAV ज्यादा कम से कोई लेना देना नहीं होता, परसेंटेज रिटर्न्स पे हम देखते हैं कि फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। SIP मिनिमम 500, रेटिंग 3 स्टार है, फंड साइज 34,000 का है। इसके बाद और होल्डिंग्स की अगर हम देखें तो कौन सी कंपनियां जो है इसके अंदर आती हैं। सो आप देख सकते हैं एक एक करके। क्योंकि स्मॉल कैप फंड है, सो ज़्यादा वेटेज किसी भी कंपनी को नहीं दे सकते, तो फिनोलेक्स, ब्लू स्टार, कल्पात्रु प्रोजेक्ट्स, ये सारी स्मॉल कैप्स जो हैं, स्मॉल कैप कंपनियों को इन्होंने अपने अंदर
रखा है। एंड वैसे भी स्मॉल कैप का एक रूल होता है सेबी की तरफ से कि स्मॉल कैप फंड के अंदर मिनिमम 65% ऑफ द कंपनी शुड बी स्मॉल कैप, तो वो तो उनको लेना ही पड़ेगा। होल्डिंग्स आप देख सकते हैं इक्विटी एंड कैश में क्या एलोकेशन है, कौन से सेक्टर्स में इनका सबसे ज़्यादा है एलोकेशन, सर्विसेज, फाइनेंशियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, यहाँ पे टॉप होल्डिंग्स आपको दिख रही हैं। और रेशियोज भी डिस्कस कर लेते हैं। पीई रेशियो, वैल्यूएशन हो गया, पीबी रेशियो भी इसी हिसाब से चलता है। अल्फा जो है 3.16 है, दैट मीन्स बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया। बीटा 0.66, दैट मीन्स इसमें सबसे कम वॉलेटिलिटी है, जो हमने पीछे जो निपॉन का डिस्कस किया था उससे कम था। शार्प की बात करें तो 1.17 है, दैट मीन्स रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, रिस्क फ्री रिटर्न्स जो है वो इसके अच्छे देखने मिल रहे हैं। ओके आगे चलते हैं रिटर्न्स की तरफ। सो 1 ईयर में बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं एंड ओवरऑल भी इसने अच्छे रिटर्न्स हमें दिए 26% के रिटर्न्स, लेकिन 1 ईयर में इसने कैटेगरी को बीट नहीं किया है, मगर 3 इयर्स में भी बीट नहीं किया है एंड 5 इयर्स में भी थोड़ा सा कैटेगरी से पीछे रहा है फंड, तभी मेरे ख्याल से इसकी जो रेटिंग है वो 3 स्टार है, मगर अगेन बहुत लोगों का पैसा इसमें भी लगा है। एक्सपेंस रेशियो 0.66 एंड एग्जिट लोड वगैरह आप देख सकते हैं, फंड मैनेजर का नाम ये भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्मॉल कैप का नाम है बंधन स्मॉल कैप। अब ये इसकी क्या खास बात है कि ये न्यूएस्ट फंड है, अगर हम बाकियों से कंपेयर करें तो सबसे नया फंड है ये। इसका भी लॉन्ग टर्म में हम परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि 41%, मगर ये क्योंकि नया है इसलिए इसकी रिटर्न्स अच्छी दिख रही है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बेस्ट फंड है, मगर न्यू है इसलिए इसके एनालाइज रिटर्न्स आपको अच्छी दिख रही होंगी। NAV, मिनिमम SIP, रेटिंग वगैरह आप फंड साइज यहाँ पे एक बार देख सकते हैं, नजर डाल सकते हैं। कौन सी कंपनीज इसके अंदर है ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं, स्मॉल कैप से भरी हुई हैं। होल्डिंग्स जो है इक्विटी, कैश एंड डेट में क्या क्या पोर्शन है वो भी आप क्लियरली देख सकते हैं। सेक्टर एलोकेशन भी फाइनेंशियल, अदर, हेल्थ केयर में टॉप होल्डिंग्स आपको इसकी दिख रही हैं। रेशियोज भी आप पी रेशियो 22, मतलब वैल्यूएशन कैसी है। अल्फा 5.75, जितना बड़ा उतना अच्छा, बेंचमार्क को बीट किया है। बीटा 0.91, मतलब वॉलेटिलिटी काफी है इसमें। शार्प 1.27, दैट मींस रिस्क फ्री रिटर्न जो है वो भी अच्छे आपको देखने मिल रहे हैं। रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो 1 ईयर में 57% रिटर्न्स, ओवरऑल 40%, मगर इसको हम नहीं देख सकते बाकियों से, इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि बाकी 10-10 साल पुराने फंड्स हैं, ये काफ़ी नया है, तो यहाँ पे जो रिटर्न्स होंगी ये थोड़ी सी आप देख सकते हैं जस्टिफाइड नहीं है। लंबे समय में जब इसको 10 साल हो जाएंगे तो ही इसके बारे में कोई एक ठीक व्यू बनेगा, मगर फिर भी अच्छा फंड है, अच्छी परफॉर्मेंस जो है इसकी रही है। ओके एक्सपेंस रेशियो भी आप देख सकते हैं 0.38। एग्जिट लोड, ओके इसका एक्सपेंस रेशियो सबसे अट्रैक्टिव है। काफ़ी कम एक्सपेंस रेशियो जो है इस कंपनी का आपको देखने मिल रहा है बंधन का, क्योंकि नया है तो उन्होंने ज़्यादा लोगों को लाने के लिए, लेयर इन करने के लिए एक्सपेंस रेशियो कम रखा है। फंड मैनेजमेंट भी देख सकते हैं, इनकी डिटेल्स हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे फंड्स हमें अभी डिस्कस करने हैं, मगर कभी डिटेल वीडियो बनानी होगी तो मैं इसको डिटेल में कवर कर लूँगी। ओके नेक्स्ट कंपनी का नाम है क्वांट स्मॉल कैप। अब इसमें भी आपको एक बात का ध्यान रखना है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी AMC है, मगर अग्रेसिव इन्वेस्टर जो है उनके लिए ही है। अगर आप चुन रहे हैं क्वांट को तो ध्यान रखिएगा कि इसमें सिर्फ वही करें जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। ओके 19.88% के एनुअलाइज रिटर्न्स हैं, मगर पीछे का डेटा थोड़ा सा ना देखे तो बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि लग तो रहा है कि डरावना डेटा है, मगर इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसकी फंड जो मैनेजमेंट थी इतनी अच्छी नहीं थी, फंड मैनेजर्स इतने अच्छे नहीं थे, मगर अब फंड मैनेजर्स जो है वो बदल गए हैं, नई स्ट्रैटेजीज फॉलो करता है फंड, सो काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट जो है इसमें बन रहा है और अभी तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इसकी रही है। ओके मिनिमम SIP 1000 की लगेगी इसमें। NAV भी आप देख सकते हैं, रेटिंग 5 स्टार मिली है, और रेटिंग जब अच्छी होती है तो बहुत सारे फैक्टर्स को देख के होती है। फंड साइज 26,000 का है। ओके कहाँ कहाँ होल्डिंग है ये भी आप देख सकते हैं, रिलायंस, जियो फाइनेंशियल्स, ये तो लार्ज कैप्स हैं, एंड बाकी जो है आपको मिड एंड स्मॉल कैप दिख रहे होंगे यहाँ पे। सो देखिए लार्ज कैप से हेज किया हुआ है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने अपने आप को गिरावट के लिए। होल्डिंग्स आप देख सकते हैं, इक्विटी, कैश एंड डेट में क्या रेशियो है, यहाँ पे आप आई चार्ट के थ्रू भी देख सकते हैं। सेक्टर एलोकेशन देख सकते हैं कहाँ सबसे ज्यादा पैसा जो है वो लगा हुआ है। रेशियोज भी देख सकते हैं, PE रेशियो 28 का है, अल्फा 5.12 है, बीटा 0.94, शार्प इज 1.23, सो गुड रेशियोज देखने मिल रहे हैं। रिटर्न्स 1 ईयर में 39% के रिटर्न्स है, कैटेगरी को बीट किया है। ओवरऑल जो है यहाँ कैटेगरी का डेटा तो नहीं है, लेकिन इसने लंबे समय में कम बना है, लेकिन अब जो है लोग इसकी आगे की ग्रोथ को जो है उसको ट्रैक कर रहे हैं, सो ये भी देखना रहेगा कैसा परफॉर्म करता है लंबे समय में। 5 इयर्स में क्लियर कट इसने आउट परफॉर्म किया है। एक्सपेंस रेशियो भी 0.64 है, एंड फंड मैनेजमेंट में 3 जो है फंड मैनेजर्स हैं, उनकी भी आपको क्लियरली डिटेल जो है आप
चेकआउट कर सकते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट है टाटा स्मॉल कैप। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, लमसम जो है वो मना है, और दूसरी चीज़ ये कि इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड जो है अच्छा है। जो भी इन्वेस्ट कर रहा है या इन्वेस्ट करना चाहता है, इसमें आपको अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। टाटा कंपनी का ट्रस्ट एंड डेफिनेटली फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लंबे समय 29% के एनालाइज रिटर्न्स दिए। सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग अभी तक स्मॉल कैप चल रहा है। 5 स्टार रेटिंग के साथ है, 9,000 करोड़ का फंड साइज है, मिनिमम SIP एंड NABA आप देख सकते हैं। होल्डिंग्स भी आप देख सकते हैं कौन सी कंपनीज ये होल्ड करता है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कौन सी स्टॉक्स, वो फंड मैनेजर के ऊपर है। हमें सिर्फ अच्छा फंड लेना है जिसने अच्छी रिटर्न्स कमाई हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर होने के नाते। इक्विटी कैश में क्या होल्डिंग्स वो देख सकते हैं, कौन से सेक्टर्स में इसने पैसा लगाया हुआ है, ज़्यादातर केमिकल्स, फाइनेंशियल्स में आप देख सकते हैं। रेशियोज भी आप क्लियरली देख सकते हैं, PE रेशियो कितना है, सबसे हाई दिख रहा है वैल्यूएशन वाइज, अल्फा 8.86, बीटा 0.69, शार्प 1.57, सो गुड रेशियोज। रिटर्न्स वेरी गुड 1 ईयर में, एंड ओवरऑल भी सबसे अच्छे रिटर्न, सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है अपनी कैटेगरी में। ओके, अब एक्सपेंस रेशियो भी आप देख लो, सबसे कम है, सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है, और खर्चा भी आपसे सबसे कम ले रहे हैं, सो ये बहुत अच्छी बात है। एंड फंड मैनेजर्स में भी आप 2 लोगों का नाम देख सकते हैं, एंड इनकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये 2025 में आउट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स रह सकते हैं। जिन लोगों ने भी इसमें पैसा लगाया है उनको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ करेक्शन आती है, बाय ऑन डिप्स आप कर सकते हैं, टॉप अप कर सकते हैं। अच्छे फंड्स हैं, लेकिन डाइवर्सिफाई करके चलिए, क्योंकि स्मॉल कैप जो है काफ़ी रिस्की होते हैं। इनको आपको फ्लेक्सी कैप, मिड कैप से भी थोड़ा सा उनको भी पोर्टफोलियो में लेके चलिए, सिर्फ स्मॉल कैप मत लीजिए, और अगर ले रहे हैं तो लंबे समय के लिए इसमें इन्वेस्ट कीजिए। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट है आप ज़रूर लिखिएगा, मैं इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। सो बाय।